हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत, सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल को देख पा रहे हैं कि मल्टीपल एग्जाम है भाई, ठीक है। 2025 के अंदर काफी सारी एग्जाम इसके अंदर होने वाली है। नॉरसेट आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स हो चुका है। आपके एनएचएम के अंदर सीएचओ की जितनी भी एग्जाम है, आपके संविदा नर्स की एग्जाम होने वाली है। एक आता है आपके जीएमसीएच चंडीगढ़ की एग्जाम है, ठीक है। केजीएमयू की एग्जाम है, बिहार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार सीएचओ की एग्जाम है। बहुत सारी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों को ये रहता है कि सर देखो सीधी सी बात है, पैनिक नहीं होना है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है सिलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि सिलेबस कौन कौन से कवर होंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सी रहने वाली है, और साथ ही हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये जो 4-5 एग्जाम आपने बताई है, जैसे एम्स है, एनएचएम है, केजीएमयू है, जीएमसीएच है, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी है, इनका सबका एक ही बताएंगे? बोले नहीं सर, ठीक है। हाँ, अलग अलग बता दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है इन सभी एग्जाम से रिगार्डिंग। देखो सीधी सी बात, अगर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूं तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं नॉरसेट का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, नॉरसेट प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम लगने लगी है। अरे भाई, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो तो आप सभी बच्चों को पता है कि 90 मिनट का पेपर हुआ था। 100 एमसीक्यूज थे, 100 मार्क के, 20 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के थे, 80 एमसीक्यूज सिलेबस के रिगार्डिंग थे। ये तो आप सभी बच्चों को पता है भाई। हाँ भाई, नहीं, लेकिन अब मेंस का सिलेबस देखना है हमें। क्या देखना है? नॉरसेट मेंस का सिलेबस। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इसका अगर मैं आप सभी बच्चों को बताऊं, नॉरसेट का जो प्रीलिम्स का पेपर लगा था, काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी और काफी सारे बच्चों के रिव्यूज आए कि बोले सर पेपर है वो मॉडरेट लेवल का था और बढ़िया तरीके से गया है, तो कहने का मतलब है प्रीलिम्स तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उसी रिगार्डिंग मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, नॉरसेट जो मेंस का जो सिलेबस रहने वाला है, देखो इसके अंदर 180 मिनट मिलने वाले हैं आपको। कितने मिनट मिलने वाले हैं? प्रीलिम्स के अंदर तो 90 मिनट ही मिले थे, इसके अंदर मिलेंगे आपको 180 मिनट। इसके साथ ही 160 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, 160 नंबर के, जो 4 सेक्शन के अंदर क्या होंगे? डिवाइडेड होंगे। इसी के साथ देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग। और अगर एक एमसीक्यूज गलत होता है तो उसके लिए 1/3 मार्क उसके अंदर काट लिए जाएंगे, ठीक है। 1/3 मार्किंग रहने वाली है, याद रखना। इसके अंदर अब नर्सिंग का कौन कौन सा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो देखो मैं अगर आपको यहां पे अगर नहीं दिख पा रहा हो तो देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप सभी बच्चे जानते हैं, FON दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपना मेन रोल प्ले करती है वेरियस एग्जाम के अंदर। साथ ही आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आती है, मोटा पोर्शन आता है भाई इसके अंदर, हाँ बड़ा पोर्शन आता है इसके अंदर से, ठीक है। हाँ, मेजॉरिटी पोर्शन पीडिया है, कम्युनिटी है, और मैनेजमेंट, ऑन्कोलॉजी, फार्मा, न्यूट्रिशन, ओबीजी, साइकेट्रिक और माइक्रोबायोलॉजी। अब आप कहेंगे कि सर इनमें सारी आ गई, सारी नहीं आई है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर सारी नहीं आई है, साइकोलॉजी नहीं है इसके अंदर, बताओ क्या है? नहीं है। तो वही चीजें बता रहा हूं मैं, मेन जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं मेंस के, उसके अंदर किन किन सब्जेक्ट से ज्यादातर सवाल पूछे हैं। याद रखना, कम्युनिटी को छोटा सा मत समझना, एमसीआरई ने धुआं कर दिया था इस बार कम्युनिटी दे करके। और इसी के साथ याद रखना, इस बार नॉरसेट प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी डंपा डीएमपीए सवाल आया है, डंपा का सवाल आया था, इमेज बेस्ड आया था कि नहीं आया था, उसी रिगार्डिंग याद रखना। ये सभी प्रकार के जो ये सारे सब्जेक्ट है, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ है, ऑन्कोलॉजी भी अपना एक मेन रोल अदा करती है सर। हर एग्जाम के अंदर एक या 2 सवाल तो हर एग्जाम के अंदर आते हैं इससे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। ये बात करिए मैंने नॉरसेट के रिगार्डिंग कि सर नॉरसेट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाली है, ठीक है। बच्चों के क्वेरीज यही आती है कि सर हमको तो सब्जेक्ट बता दो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रहने वाली है, जिनके अंदर से ज्यादा सवाल आने की संभावना होती है, तो वो यही होती है भाई, ठीक है। हाँ, ये जो सारी प्रकार की जो मैंने बताई है, ये सब्जेक्ट है, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नॉरसेट मेंस की एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये सिलेबस दिया हुआ है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर नॉरसेट का तो चलो छोड़ो, नॉरसेट का तो हो गया, अब हम सर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहां पे देखो, नॉरसेट का प्री का एग्जाम पैटर्न था आपके जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड के 20-80 क्वेश्चन थे जो कि 90 मिनट में करने थे, ये तो आप सभी ने दे दी है। मेंस का एग्जाम पैटर्न देख लो, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज और नर्सिंग स्किल के आने वाले हैं। 160 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर के, 180 मिनट में करने हैं, मतलब 160 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, याद रखना। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहने वाले हैं, पहले ही दे रखा है इसने।
सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहने वाले हैं नर्सिंग स्किल के साथ। क्लियर है, ये याद रखना। इसके साथ अगर मैं अब नेक्स्ट पे बात चलूं, हाँ एक आता है सर आप केजीएमयू के बारे में बता दीजिए। केजीएमयू की क्योंकि बढ़िया शानदार वैकेंसी आई है केजीएमयू की, और बच्चे काफी एक्साइटेड हैं इस केजीएमयू की वैकेंसी को रिगार्डिंग। तो देखो केजीएमयू के अगर मैं आपको बात बताऊं तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी इंडिया, इसके अंदर कॉमन रिक्रूटमेंट जो सीआरटी दिया गया था, ये देखो जो इसके अंदर 2 घंटे का इसके अंदर होगा जिसके अंदर 100 मार्क, क्या बात है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू 2 घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर 100 मार्क्स होंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार से किया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है बकायदा 60 नंबर के सब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग क्वालिफिकेशन, मतलब 60 नंबर के तो आपके नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे। कितने? 60 नंबर तो आपके नर्सिंग से रिलेटेड आने वाले हैं, नर्सिंग रिलेटेड 60 नंबर के आने वाले। इसके अलावा 10 नंबर आएंगे जनरल इंग्लिश से, 10 आएंगे जीके से, 10 रीजनिंग से और 10 मैथ से। 40 नंबर के नॉन नर्सिंग का पोर्शन। 60-40 का रेशो है भाई, कितना? 60-40 का रेशो है। 60 नर्सिंग के और 40 नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग में भी कौन कौन सा? जनरल इंग्लिश है, आपके जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है और साथ ही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। मुझे पता है कि नर्सिंग वाले बच्चों का मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, ये याद रखना। इसी के साथ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ईच वन, इसके अंदर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना। कितनी है? 1/3 की है। अब सिलेबस क्या है इसके अंदर? तो सिलेबस के अंदर याद रखना इन्होंने सब्जेक्ट ना दे करके पूरा का पूरा क्या दे रखे हैं? टॉपिक दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। बेसिक साइंस के अंदर वही एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकल, ये सब एनाटॉमी आपको याद आनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डायबिटीज है, साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग भी दिया हुआ है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मेजॉरिटी पोर्शन दिया हुआ है। साथ ही अगर मैं बात करूं आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया है इसके अंदर। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ज्यादा पोर्शन है भाई। इसी के साथ पीडियाट्रिक नर्सिंग है, ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत, हाँ जनरल इंग्लिश, हाँ ये देखो नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन है जिसके अंदर बच्चों को ज्यादा समस्या आती है, तो नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि इसके अंदर पूछा क्या क्या जाएगा। देखो जैसे जनरल इंग्लिश की बात करूं मैं, तो इसके अंदर कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, भाई पहले तो एबल होना चाहिए कि कोई इंग्लिश में बात करे आपसे तो आप समझ सको उसको। ठीक है, हाँ तो ये भी आना चाहिए। राइटिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। जनरल नॉलेज, भाई जो अभी जनरल सामान्य साइंस, सामान्य विज्ञान के भी सवाल आने वाले हैं, रीजनिंग के भी आने वाले और मैथमेटिकल के भी। अब रीजनिंग, मैथमेटिकल और जीके इनकी तो क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पे फ्री चल रही है भाई। ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे हैं। हाँ ऋषभ सर है वो मैथ की क्लास लेते हैं, मैथ की चल रही है ना, हाँ या ना। तो याद रखना वो पर्टिकुलर किसी एक हम किसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी बच्चों के रिगार्डिंग। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे तो आप कहेंगे सर अब हमें जीएमसीएच चंडीगढ़ की जो पोस्ट आई थी उसके रिगार्डिंग जवाब दो। ठीक है, उसका रिगार्डिंग हमें क्या कीजिए बताइए। तो जीएमसीएच की बढ़िया वैकेंसी आई थी रे भाई, है अभी आई थी जीएमसीएच, आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन। ठीक है, हाँ उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन देखा होगा जीएमसीएच का। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मांगा है, बोले बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए रिकॉग्नाइज। तो कहने का मतलब बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग वालों को। यदि जीएनएम है तो जीएनएम वालों को 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इन्होंने राहत की सांस दी है भाई, है पहले तो 2 साल का मांगते थे, अब इन्होंने 1 साल का ही मांगा है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो याद रखना टेस्ट होगा इसके अंदर। अब टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज एंड कनेक्टिव नर्सिंग के होंगे 70 मार्क और अगर रिलेटिव फील्ड के होंगे 30 मार्क। कहने का मतलब है प्रैक्टिकल असेसमेंट 70 मार्क तो आपके नर्सिंग फील्ड के और 30 मार्क होंगे आपके प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल फील्ड के भी इसके अंदर जुड़ने वाले हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि ड्यूरेशन कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और इंग्लिश के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। हिंदी नहीं आएगी रे भाई, है हाँ ये याद रखना, हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। बोला हुआ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी, सॉरी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा। और अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं यहाँ पे, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के 50% पे क्या है एलिजिबल है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 45% पे एलिजिबल है
और एससी कैटेगरी के बच्चे हैं वो 40 पे एलिजिबल है, ठीक है। ये इसको रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे 50% पे तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है, कि आपने क्वालिफाई किया है, जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, उसके बाद मेरिट बनेगी, ये याद रखना। इसके अलावा इसके अंतर्गत पार्ट फर्स्ट के अंदर 70 मार्क होंगे, पार्ट 2 के अंदर 30 मार्क होने वाले हैं, ठीक है जी, ये भी याद रखना। फाइनल मेरिट बनेगी आपके जो क्वालिफाई होगा दोनों पार्ट्स के अंदर, ये भी याद रखना। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो शॉर्टलिस्ट, देखो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये भी याद रखना। और देयर विल बी नो पर्सनल इंटरव्यू, इसके अंदर कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। जो से पहले होते थे ना कि भाई एग्जाम क्रैक कर लिया, अब इंटरव्यू है, भाई इंटरव्यू कुछ नहीं होगा इसके अंतर्गत, क्लियरली मना है, इंटरव्यू नहीं होगा भाई, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल जो बार बार निकल के आता है, सर इंपोर्टेंट नर्सिंग सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं जीएमसीएच के अंदर, तो देख लीजिए इंपोर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक अपना रोल प्ले करती है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, ओबीजी, माइक्रोबायोलॉजी और साइकेट्रिक, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट नहीं है ना भाई, आया ना। तो ज्यादातर जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो इन सब्जेक्ट से पुटअप होगा, ये बात याद रखना। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है आपका, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, न्यूट्रिशनल है, ओबीजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, साइकेट्रिक है, ये सभी प्रकार के जो मैंने आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए जीएमसीएच के रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हम थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, बच्चों के मन में एक ही चीज आती है, सर थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू डील करते हैं जब भूल जाते हैं कि थ्योरी में क्या पढ़ा था, आया ना, यही होता है। देखो उसको रिगार्डिंग अगर मैं आप सभी बच्चों को एक सटीक स्ट्रेटेजी बता दूं, ठीक है, सटीक स्ट्रेटेजी यही है कि एक तो आपको डेली बेसिस पर स्टडी करनी है, ठीक है। अब मैंने काफी बार बता चुका हूं आप सभी बच्चों को, ठीक है, एक ही स्ट्रेटेजी होती है, कंटिन्यूटी बना के रखिए, सफलता जरूर मिलती है, याद रखना, ठीक है। हाँ देखो सफलता का एक मूल मंत्र होता है हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। सफलता हिंदी में लिखने दो, फील आता है, क्लियर है, ये याद रखना। तो डेली बेसिस पे स्टडी करनी है, डेली पढ़ना है, चाहे 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो लेकिन डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज मामा का लड़का आ गया ना, आज बुआ आ गई ना, आज मौसी आ गई, ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है। डेली पढ़ना है मतलब डेली पढ़ना है, और डेली के स्टडी के साथ याद रखना एमसीक्यूज निकालना नहीं भूलना है, स्टडी करनी है, एमसीक्यूज निकालना है, डेली के टारगेट गोल सेट करना है। देखो मैं आपको बात बताऊं, आप टाइम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे टाइम टेबल बना लेंगे, वो इस टाइम टेबल के हिसाब से मैं चलूंगा। आज तक कोई नहीं चल पाया टाइम टेबल के हिसाब से, आज तक कोई चल ही नहीं पाया है, क्योंकि टाइम टेबल के रिगार्डिंग नहीं पढ़ा जाता है। यहां पे डेली आपको सुबह उठना है और डेली बेसिस पे गोल सेट करना है, याद रखना। देखो मैं बताता हूं, डेली बेसिस पे गोल सेट करना है आपको। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं गोल सेट कैसे करना है आपको डेली बेसिस पे, मान लीजिए आप सुबह सो करके उठे और आपने सुबह उठते ही अपने माइंड में किया कि आज मेरे को सीएचएन के मैक्सिमम टॉपिक क्या है कवर करने हैं, एमसीक्यूज करना है, बस आज का टारगेट हमारा यही है। तो उसको अचीव करने के अंदर लग जाइए, डेली बेसिस पे गोल सेट कीजिए। मान लीजिए आपने सीएचएन के रिगार्डिंग किया तो इस पूरे दिन ये सीएचएन को क्या कर दीजिए, धुआं कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन उठा आपने, अगले दिन ने आपने सोचा कि आज मैं एमएसएन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ऐसा कर दूंगा कि मेरे से बढ़िया कोई ना आ सके, है, हाँ बिल्कुल धुआं कर दूंगा। तो फिर आप उस जो आपने गोल सेट किया है कि आज सीएचएन, आज एमएसएन, आज साइकेट्रिक, आज माइक्रो, उसको अचीव करने में लग जाइए, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई हो जाएगी आप सभी बच्चों की, है। तो लेकिन पढ़ना डेली बेसिस पे है, मैंने पहले बता दिया, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा भाई, बिना हार्डवर्क के सफलता नहीं मिलती है। और हार्डवर्क के, देखो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है आपको, क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना होता है। अगर कोई चीज याद नहीं हो रही है तो उसको कहानी के रूप में मोड़ देकर के याद कर लो, याद हो जाएगी, हाँ या ना। जैसे मैं आप सभी बच्चों को बताता हूं ना, ठीक है, कि हम वैक्सीन याद करते हैं कि बॉय लव द क्राइम, लाइव वैक्सीन हो गई, परी चोर थी दिल्ली में किल्ड हो गई, तेरा दीवाना बनूंगा टॉक्सोइड हो गई, ये मेनोमिक्स हो गए, तो पूरी की पूरी क्या है वैक्सीन याद हो गई। उस बेसिस पे आप याद कर लिए स्मार्ट वर्क। अगर आपने ये तीनों चीजें की तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है भाई आपने, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पर आपको गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करने में लग जाना है डेली बेसिस पे।
मैं ये नहीं कहूंगा कि डेली कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि सब आप सभी बच्चे समझदार हैं। इससे पहले वाली बहुत सारी वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को स्ट्रेटेजी के बारे में बता चुका हूं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपका कॉल है, ये आपका कॉल है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे की स्टडी आपको आपके जीएमसीएच, केजीएमयू, एनएचएम, बीआर या फिर एम्स के अंदर सफलता दिला सकती है, क्योंकि आप सभी बच्चे अनसमझ नहीं है, समझदार सभी हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉल है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि समय बहुत कीमती है, लौट करके नहीं आता है, तो फटाफट से हाँ इसको जितना जल्दी आप जॉब ले लेंगे उतना जल्दी आपके लिए फायदे होगा। नहीं तो अब धीरे धीरे एग्जाम बहुत टफ होते जा रहे हैं। आप सभी को पता है, पहले सीएचओ का पेपर, आप राजस्थान सीएचओ का लेवल देखते थे, इतना टफ पेपर आता था। पिछली बार वालों ने गर्दे उड़ा दिए पेपर के, हैं क्या क्या चीजें पूछ लिए। तो और इस बार और भी अब नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी जुड़ गया राजस्थान सीएचओ के अंदर, तो और टफ हो गया बच्चों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं जितना जल्दी हो सके अपनी जॉब आपको अपने आप को सिक्योर कर लीजिए और अपनी जॉब पे लग जाइए। इसी के रिगार्डिंग अगर मैं आप सभी बच्चों को बताऊं यहां पे, तो नर्सिंग का जो मास्टर पास है, याद रखना ये पहले तो एक मेरी बात सुनो, ये मास्टर पास क्यों जरूरी है सर। अब एक बात मुझे बताइए, एक बच्चा है, जो बच्चा एम्स का पेपर देगा वो जीएमसीएच का भी देगा, वो केजीएमयू का भी देगा, वो राजस्थान सीएचओ का भी देगा और वो बीआर का भी देगा कि नहीं देगा। अरे एक ही पेपर नहीं भरता है बच्चा, ठीक है, हाँ एक साथ 3-3, 4-4 पेपर फिल करता है। अब आपको मान लीजिए आपने जीएमसीएच की तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, जीएमसीएच की तैयारी करनी है, ठीक है। और आप मेरे को बोलेंगे कि सर हमने तो नॉर्सेट का कोर्स ले रखा है, जीएमसीएच के लिए अलग ले क्या, आप बोले नहीं लेना है। इसके सफलता देखो, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने नर्सिंग के अंदर जो मास्टर पास लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत सीएचओ है, एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, जितने, अब देखो जैसे ये 12 महीने की वैलिडिटी, 18 और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ है। 12 महीने के अंदर अंदर जो कोर्स, जो वैकेंसी आएगी जिससे रिगार्डिंग कोर्स चलेगा, वो आपके इस मास्टर पास में ऐड अपने आप हो जाएगा। आप अपने आप खोल के पढ़ सकते हैं। याद रखना 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ शानदार तरीके से अवेलेबल है भाई, क्लियर है, ये याद रखना। नर्सिंग मास्टर पास वही जरूरी होता है जिसको अलग अलग तरीके के एग्जाम देनी है। लेकिन मेरे को बोले सर अलग अलग परचेज करने में ज्यादा पैसा लगता है। अरे भाई आप रेलवे का पास बनवाते हैं, अगर डेली टिकट लेके जाएंगे तो महीने का 2000 का बनता है, और रेलवे का पास बनवाएंगे तो महीने का 500 का ही बन जाता है भाई। बनता है कि नहीं बनता है? तो वही सिस्टम है यहाँ पे पास में। एक बार ही पास खरीद के रख लो, 2 साल के लिए, जैसे 24 महीने के लिए खरीद लिया, तो उसके बाद 2 साल तक किसी और कोचिंग की तरफ या किसी भी चीज की तरफ, स्टडी मटेरियल की तरफ, कमी की तरफ देखना ही नहीं है। फिर अपने आप सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर, अब कोई बच्चा मान लो बोल दे कि नहीं सर मैं तो केजीएमयू को ही टारगेट करके बैठा हूं, इस बार आर्या पार की लड़ाई लड़नी है, तो केजीएमयू का जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है, ये स्टैंडर्ड और प्राइम ये दोनों के अंदर अवेलेबल रहेगा। याद रखना 1000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं केजीएमयू। अगर आप केजीएमयू कूपन कोड यूज करते हैं तो 1000 रुपए का इसके अंतर्गत अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नॉर्सेट 9, जी हां ये नॉर्सेट 9 का ये नॉर्सेट 9 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम रहने वाला है। 25 अप्रैल 2025 से लाइव फ्रॉम जोधपुर। देखो नॉर्सेट 8 की एग्जाम तो लग चुकी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि जो अपीयर्स हो रहे हैं या इस बार पास आउट हो चुके, तो उनको है कि सर मैं तो अब नॉर्सेट 9 का प्रिपरेशन करना है, तो फिर बिल्कुल बच्चा लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम रहने वाला है। इसी के साथ याद रखना अगर कोई बच्चा क्लास में बैठ के ही पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो वो बिल्कुल जोधपुर में बिश्नोई धर्मशाला के सामने रतनाडा एक जगह है, ठीक है, वहां पे, हाँ मंगल टावर, वहां पे 25 अप्रैल ऑफलाइन बैच भी शुरू किया जा रहा है। स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में अवेलेबल होगा। इसके अंदर भी अर्ली बिड ऑफर है, याद रखना 1000 रुपए का इसके अंदर अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं नॉर्सेट, NORCET, ये डालेंगे कूपन कोड में, 1000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट होकर आपको क्या मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा। साथ ही नॉर्सेट 9 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो, भाई अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं फोन से, ठीक है, हाँ, तो वो भी आपके 22 तारीख से शुरू हो रहा है। ये लीजिए, ये 3 दिन पहले शुरू हो रहा है, 22 तारीख से। स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में अवेलेबल है। इसके अंदर भी 1000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट है अगर आप नॉर्सेट कूपन कोड यूज करते हैं, तो नॉर्सेट कूपन कोड डालेंगे, 1000 रुपए का अतिरिक्त आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ये बात याद रखना। और इसी के साथ नॉर्सेट 8 मेंस की फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। 500 रुपए इसकी फीस रखी गई है।
लेकिन अगर कोई भी बच्चा ये QR कोड को स्कैन करके इसके अंदर दिए हुए इंफॉर्मेशन को फिल करता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ये बैच, ठीक है। कोई भी प्रकार का इसके अंदर क्या नहीं है, चार्जेस नहीं लगेगा भाई, क्लियर है। चलिए तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 खाली नहीं जाना चाहिए, आर्या पार की लड़ाई लड़नी है, बहुत सारी वैकेंसियां आपका वेट कर रही है, ठीक है। ये बात याद रखना, आपके घर वाले आपके सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत कीजिए और फटाफट से 2025 के अंदर सरकारी कर्मचारी बनके अपना और अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने मां बाप का और इसी के साथ याद रखना अपने देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।